हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिशत की प्रॉब्लम शीट सेकंड कर रहे थे, शीट नंबर 3। उसके कुछ एक क्वेश्चन मैंने आज ग्रुप में आपको डाल दिए थे और कुछ एक क्वेश्चन में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर शीट का हमारा 22 है, आय, बचत और खर्च के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 22। सोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 19% बढ़ जाए, व्यय मतलब खर्च 30% बढ़ जाए, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल बहुत आसान होते हैं, कैलकुलेशन कुछ भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इस प्रकार के सवालों में हमेशा 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ होती है आय, दूसरी चीज़ होती है खर्च या व्यय, और तीसरी चीज़ होती है बचत। देखिए, सोहन अपनी आय का 80% खर्च करता है। पहली लाइन तो ये है, तो इसका मतलब यदि सोहन की आय अभी 100 रुपये है, तो उसमें से वो 80 रुपये खर्च कर देता है। तो 100 में से अगर 80 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई? 20 रुपये की। आगे क्या बोला जा रहा है? यदि उसकी आय 19% बढ़ जाए, सोहन अपनी आय को 19% बढ़ा देता है, तो मतलब सोहन की आय कितनी बढ़ गई? 19% बढ़ गई। तो आप भी बढ़ा दीजिए। 100 का 19% 19 होगा, 19 को 100 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 119। अब सोहन की आय कितनी हो गई? 119। अब जब सोहन की आय 119 हो गई, तब देखें क्या क्या इसमें परिवर्तन आता है। यदि उसकी आय 19% बढ़ जाए और व्यय खर्च भी क्या हो गया? 30% बढ़ गया, तो खर्च को भी 30% बढ़ा दीजिए। 80 का 30% कितना आएगा? 24। और 80 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 104। 80 का 30% निकालिए, 24, और 80 में जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है? खर्च को भी 30% बढ़ाना है। तो खर्च अगर 30% बढ़ेगा तो बढ़कर वो कितना हो जाएगा? 104। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? चलिए देखिए, अगर आय उसकी 119 हो गई और वो 104 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 119 में से 104 घटा दें, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 10 गया 15। तो बचत कितनी हो गई अब उसकी? 15। देखिए, पहले वो 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये खर्च करता था और 20 रुपये बचाता था। अब वो 119 कमाता है, 104 खर्च करता है और 15 रुपये बचाता है। पहले 20 रुपये बचाता था, अब 15 रुपये बचाता है। मतलब बचत क्या हो गई? कम हो गई। पहले 20 कम बचाता था और अब 15 बचाता है, तो बचत में कितनी कमी हुई? 5 की। बचत में कमी कितनी हो गई? 5 की। कम कमाता था, ज्यादा बचाता था, ज्यादा कमाता है, कम बचाता है। अब देखिए, हमें बचत में कमी नहीं बतानी, हमें बचत में प्रतिशत कमी बतानी है। क्या बतानी है भाई? परिवर्तन तो पता पड़ गया, परिवर्तन क्या हुआ? कमी हुई, वृद्धि हुई? कमी हुई। और हमें क्या बतानी है? प्रतिशत परिवर्तन, मतलब प्रतिशत कमी बतानी है। तो देखिए, कमी या वृद्धि हमेशा किसको देखकर होती है? हमेशा पहली स्थिति में। जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाता हूँ और बाद में मैं 120 रुपये कमाने लग गया, तो अब कमी या वृद्धि जो हम देखेंगे, किसको देखेंगे? मेरी पहली कमाई को, 100 रुपये को। 100 रुपये कमाता था, 120 रुपये कमाने लग गया, तो कितनी वृद्धि हुई? 20 रुपये की। किसको देखते हुए? 100 रुपये को देखते हुए। बिल्कुल ऐसे पहले बचत कितनी थी उसकी? 20। अब कितनी है? 15। तो कमी हुई, कितनी कमी हुई? 5 की। तो प्रतिशत कमी निकालें। प्रतिशत कमी कितनी कमी हुई? 5 की। तुलना किससे करेंगे? 20 से, पहले वाले, इंटू 100। कितना आ गया? 25% कमी। देखिए, पहले सोहन की आय 100 थी, 80 खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा था? 20। अब उसकी आय 19% बढ़ जाए, हमने 100 का 19% बढ़ा दिया, 119। अगर आय 19% बढ़ रही है तो वह भी 30% बढ़ रहा है। 80 का 30% 24 होता है, 80 में 24 को जोड़ेंगे, 104। तो अगर आय 119 तो खर्च कितना आ गया? 104। तो बचत कितनी हुई? 15। दोनों को घटा दिया, 15। तो बचत में क्या हो गई? कमी। कितनी कमी हुई? 5 की। और 5 को हमने प्रतिशत में बदल दिया, तो 25% कमी आई। प्रतिशत परिवर्तन पूछा था, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या है? 25% कमी।